देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहा है। इस दौरान जो है मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ था। चुनाव वहाँ पे संपन्न हो गया, लेकिन जिस तरीके से संपन्न हुआ है वो सवाल खड़ा करता है चुनाव आयोग पर। लेकिन दूसरी बात यह है कि उस चुनाव में ललन सिंह कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे थे, जिसके कारण अनंत सिंह को पेरोल पर निकाला गया। ऐसे कहा जा रहा है कि अनंत सिंह जो है अपने पुश्तैनी ज़मीन के बंटवारे के कारण उनको पेरोल दी गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव वहां पे संपन्न हुआ उनका पेरोल ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है वो आज जो है कल जेल चले गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमिताभ दास जो पूर्व IPS है, उन्होंने आशंका जताई थी कि कहीं ना कहीं अनंत सिंह की हत्या हो जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व IPS अमिताभ दास जी। कैसे देख रहे हैं? अनंत सिंह तो अब सुरक्षित जेल पहुंच गए। हाँ ठीक है, मेरी आशंका से मैंने जताई थी, ये मैंने थोड़े कहा था कि हत्या हो ही जाएगी, और आशंका मेरी आखिर कुछ सूत्रों पर ही आधारित थी। मैंने दर्शकों को बताया, मैं खुद 4 साल तक मुंगेर में तैनात रहा हूँ। जमालपुर में मैं BMP कमांडेंट भी था, जमालपुर में मैं रेल SP भी था, मैं लखीसराय का भी SP रह चुका हूँ। तो मेरे भी अपने सूत्र हैं। हो सकता है मैंने जो चैनलों को बताया हो उसका अनंत सिंह भी ज़्यादा सावधान हो गया हो, उसका अशोक महतो भी पीछे हट गया हो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं। लेकिन जो मैंने आशंका जताई थी वो कुछ मतलब खबरों पर ही आधारित थी। अब देखिए, ये अनंत सिंह तो 15 दिन के लिए बाहर आया। सबको पता है कि ललन सिंह के प्रचार में आया था। अब इतना मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई जो आप पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा कर रहे थे उसमें क्या प्रगति हुई है। उस पर अब तक मीडिया में मैंने कोई रिपोर्ट नहीं देखी है कि भाई वो तो पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा के लिए इसको बाहर किया गया था, गृह विभाग ने तो यही आधार दिया था, तो उसमें क्या प्रगति हुई। वो बंटवारा हुआ कि बात ही बना के लौट गए, फिर अगले महीना पेरोल पर निकलेंगे उसी बंटवारा करने के लिए। तो इन लोगों ने मजाक बना दिया है। देखिए अनंत सिंह, लेकिन एक बात खुशी है मुझे कि अनंत सिंह में भी अब कानून का भय समा गया है, क्योंकि उसको 20 मई को उसको सुबह 5 बजे हाजिर होना था बेउर जेल में, और वो 19 मई की रात को ही पहुंच गया, है ना। मतलब एक दिन पहले ही पहुंच गया बेउर जेल। तो ये खुशी की बात है कि अब उसमें कानून का खौफ पैदा हुआ है। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि भारत सरकार बिहार सरकार के बाद छोटे सरकार ही हों। और एक और स्वागत योग्य बात यह है कि अभी 10 दिन पहले ही 12 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह की जो नियमित जमानत याचिका थी उसको खारिज कर दिया, और न्यायमूर्ति ने ये टिप्पणी की कि इसका बहुत लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इसलिए इसको रेगुलर बेल नहीं दिया जा सकता। नीतीश कुमार का काफ़ी गुणगान कर रहे थे, वो नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे थे। अब वो तो करेगा ही। मैंने तो पहले भी कई चैनलों पर बोला है कि पलटू राम तो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल ही हो गए हैं, तो गुणगान कैसे नहीं करेंगे। भी कई टिप्पणियां की गई हैं, तस्वीर जो आप रखते हैं उस पर भी काफ़ी टिप्पणी की गई, काफ़ी ऐसे शब्द बोले गए हैं आपके खिलाफ जो है अनंत सिंह ने बोला है। खैर वो सब की मैं परवाह नहीं करता। देखिए, एक पुरानी कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हम लोग बचपन से कहावत सुनते हैं, आपके दर्शकों ने भी सुना होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो दुनिया हमेशा से ऐसी रहती है कि चोर जो है कोतवाल को डांटता है। अनंत सिंह ने मुझ पर क्या कहा क्या नहीं कहा उसकी परवाह नहीं करता। मैं तो अपनी निडरता से बात करता हूँ। अभी भी मैं कहता हूँ कि अनंत सिंह ने बेउर जेल को मजाक बना दिया है, और कायदे से अनंत सिंह को बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बेउर जेल में पलटू राम के आदेश पर उसको सभी सुविधाएं प्राप्त है। उसको मोबाइल की सुविधा प्राप्त है, वो मोबाइल से अपने गिरोह का संचालन करता है, मोबाइल से अपनी घरवाली से बात करता है, नीलम देवी से, जो मोकामा की विधायक हैं। और उसका मन इतना बढ़ा हुआ है कि उसने अभी 2-3 महीने पहले बेउर जेल में कक्षपालों की पिटाई कर दी थी, वार्डरों की पिटाई की थी। बेउर थाना में FIR हुआ, बाकायदा प्राथमिकी दर्ज हुई, उसको नामजद अभियुक्त बनाया गया अनंत सिंह को। लेकिन पलटू राम के डर से पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है, और वो केस भी मुझे लगता है लंबित ही चला रहा है। तो इन लोगों ने मतलब एकदम मजाक बना दिया है। और अनंत सिंह जो बाहर निकला, तो देखिए ये सब कैसा मनहूस आदमी है कि मोकामा में इसकी गाड़ी से एक 3 साल का बच्चा भी मर गया। आपने आशंका जताई थी कि अनंत सिंह की हत्या होगी, लेकिन चुनाव के दौरान अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है उनके ऊपर हमला हो गया। देखिए दोनों, अब मैं क्या कहूँ, दोनों तो नागनाथ और सांपनाथ है। अशोक महतो और अनंत सिंह, ऐसा तो नहीं कि इसमें एक एकदम शरीफ आदमी दूध का धुला हुआ है। ये तो बेसिकली नागनाथ और सांपनाथ की लड़ाई थी, बाहुबलियों का अखाड़ा था। तो दोनों मतलब वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी मुंगेर में। और देखिए वहाँ एक AK-47 जब्त हुआ लखीसराय में, गढ़ी चौक के पास एक होटल से। फिर वहाँ मुंगेर में वासुदेवपुर थाना क्षेत्र से एक हथगोला भी बरामद हुआ। तो दोनों तरफ से तैयारियां थी। आपने सही कहा कि अनीता देवी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ हुई। उसने कहा कि अशोक महतो ने कहा कि अनंत सिंह ने करवाया है, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं।
तो और अभी भी मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से फिर कहता हूँ कि अभी भी ऐसा नहीं कि मतदान हो गया शांतिपूर्ण तो सरकार या जो वहाँ का लोकल पुलिस प्रशासन है वो इत्मीनान से सो जाए, क्योंकि 4 जून को देखिए फिर मतगणना होनी है, काउंटिंग होनी है, और जो भी पक्ष जीतेगा तो अपना विजय जुलूस निकालेगा अबीर गुलाल के साथ, लेकिन जो हारने वाला पक्ष रहेगा वो तो खुन्नस खाए रहेगा। तो फिर हो सकता है उसमें भी मतलब अभी देखिए छपरा में कैसी गोलीबारी हुई है और हत्या हुई है वर्चस्व की लड़ाई में राजद और भाजपा कार्यकर्ताओं तो उसमें में। तो लगाया जा रहा आरोप रोहिणी आचार्य पे। अब वो तो कोई आरोप लगाएगा तो राजद वाले उस पर आरोप लगाएंगे, वो उस पर आरोप लगाएंगे, ये तो राजनीति का खेल है, लेकिन जिसकी जान चली गई उसकी जान तो लौटेगी नहीं ना, उसका तो परिवार उजड़ गया। तो इसलिए मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई 4 जून को भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। जी, अभी भी आशंका कहीं ना कहीं जता रहे हैं कि 4 जून को कुछ भी बड़ा हो सकता है, पुलिस प्रशासन को सतर्क रहने की ज़रूरत है, चुनाव आयोग को अभी भी संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे ND24 के।